बात करेंगे ये खुशहाल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। जय हिंद। जय। एक अच्छा सा नोट रिपब्लिक अजमेर एडवोकेट्स। मैंने भी ये विज्ञापन में पढ़ा था और सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ था कि अमित बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ में बयान दिए हैं हमारे कुलगुरु झूलेलाल के खिलाफ, यहाँ उसके पक्ष हित में एक तरह के शब्द गए हैं जो चुभने वाले हैं और हमें पसंद नहीं आया। इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए। उसके हिसाब से धन्यवाद। बोलो भाई नमस्कार। नाम बता जोर से। नमस्ते, मैं रेशमा परवीन, मैं उपभोक्ता मानव अधिकार से अपनी संस्था में जुड़ी हूँ। मैं मतलब आज अपने के मुसलमान भाइयों सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि अपने मुसलमान पे, अपने हिंदू पे, अपने धर्म पे विचार दान किया जाए। ठीक है, बढ़िया बोलिए और हमारी कौमी एकता की हम जो है समिति बना रखी है। मैं अनुरोध करूँगा वायदा जी से कि आपके मन में आया ये बात कैसे हुई, शुरुआत करो। वो क्रांति सेना का कोई लीडर बताता अपने आपको, और छत्तीसगढ़ में अमित बघेल वो उसका नाम है। छत्तीसगढ़ में एक बंदा है, इसने गलत भाषा बोली कि झूलेलाल जी जो है मछली के जो मछली पे पता नहीं कौन है, इस तरह उसने ऐसी ऐसी अलग भाषा बोली। तो जब झूलेलाल जी का अवतार हुआ, सिंधु नदी पे हुआ, वहाँ लोगों ने अपने उस समय के शासक से मृक्षा थे, वो उससे परेशान होकर के बोले ये दुखी कर रखा है इसने, तो नदी के किनारे प्रार्थना करते थे। वो अपना अंतिम हथियार यही होता है। अभी कोई डॉक्टर हो वो भी एंड में यही बोलता है सॉरी, उसका इलाज नहीं हो पाता। तो सब लोग अपने आप को बोले कुछ भी समझते हैं, पर एंड में कहते हैं कि मालिक हे खुदा अल्लाह की सरकार तक का, छत्तीसगढ़ की सरकार तक का विरोध कर रहा। अब आप बताओ, वो उसकी सेना का है, क्रांति सेना है, उसकी संगठन का नाम है। और दूसरा खाली झूलेलाल जी के लिए ही अक्षर नहीं, सिंधी समाज के लिए भी बोला है। ये देश जो है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और यहाँ हर 200 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है, पता नहीं कितनी संस्था के लोग रहते हैं। और हमें बनाने वाला आप देखो, रंग रूप फूल का रंग हमारा एक है, कोई अलग नहीं है। वो हिंदू सिंधु जो कर रहा है, फूल का रंग बनाने वाला, उसको बनाने वाला कोई अलग नहीं है। अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन, मक्का, मदीना, अजमेर बनाने वाले का सबका एक बनाने वाला है। तो जब हमारा सबका खुदा एक है, बनाने वाला एक है, उसको पिता कह दो, रब कह दो, खुदा कह दो, अल्लाह कह दो, वाहेगुरु कह दो, किसी भी नाम से पुकारो, बनाने वाला जब एक है तो उसके लिए हमें। और दूसरा, हमारे को संविधान करता ही अलाउ नहीं करता है हम किसी भी धर्म को माने पर दूसरे का अपमान नहीं करें। ये हमारे को भारतीय संविधान में ऐसा सुविधाएं दे रखी है। मुकदमे चल रहे हैं, कोर्टबाजी चल रही थी, हमारे पास आई थी, मेरे से आया, पूछा, तो मैंने भी जवाब दिया। और देखो कैसे मामला शांत होता है, मैं आपको बता दूँ। उसने मेरे से पूछा, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, क्षितिज बोर्ड है अजमेर में, टाइम्स ऑफ इंडिया देखता है, और एक ETV देखता है, प्रियांक, ये नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की चैनल है अखबार। मैंने उनको बोला कि बाबा की वजह से ही हमारे सबके बाल बच्चे पल रहे हैं, तो प्रमाणित भी कर सकता हूँ। रेलवे स्टेशन से कोई भी जायरीन आया, पर्यटक आया, पहले ऑटो वाले के पास बैठा, उसका रोजगार हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री फैक्ट्री वो तो है नहीं, उसका हुआ होटल में रह के रुकेगा, होटल वाले के पास बच्चे पढ़ रहे हैं। खादिम के पास जाएगा, टोपी वाले के पास, बोले मुझे जियारत करा, इनके बाल बच्चे उसके भरोसा। दुकानदार के पास जाएगा, कुछ खरीदेगा। गरीब नवाज की नगरी में हम सब लोग और ब्रह्मा जी की नगरी में कौमी एकता के रूप में रहते हैं। विश्व में जो वर्ल्ड लेवल के आदमी है,
भले वो करते हो या नहीं करते हो, आपको मैं एक बात अवसर पर बताऊंगा कि जब राम मंदिर के लिए कोर्टों में झगड़े चल रहे थे, विवाद में से हमारा भाषा में जो है कानूनी विवाद चल रहे थे, तब उसका डिसीजन आना था, निर्णय आना था, तो पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी भय था कि मार काट हो जाएगी, हिंदू मारेंगे, मुसलमान मारेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ी दहशत थी। हम लोग आपके सामने खड़े, मैं अकेला नहीं था, बल्कि अपनी अजमेर की जनता थी, दरगाह के निजाम गेट से हमने रैली निकाली बैनर लेकर के कि हम कोर्ट का जो निर्णय होगा, दो वकील भी हमारे बीच में स्पेशलिस्ट हैं, जो निर्णय होगा उसकी अपील करेंगे। हमारे पास सरकार के द्वारा जो संविधान ने प्रोविजन दे रखा है, उसमें यह है कि आप जो लोअर कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट, सेशन के बाद हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का, हमारी एकता का पैगाम है। लोग जुड़े मेरा करने की मसाले का परिवार को दुआ करो। जो भी मनोकामना है, ड्रीम्स उन सबको कंप्लीट है। चलो आओ इधर, एक जना इधर आना है। है तो चलो एक बनाएगा ही। हमारे सभी यहाँ उपस्थित भाई बहन जो भी स्टेटमेंट दिए उस सरदार के खिलाफ, बघेल के खिलाफ, जिन्होंने झूलेलाल भगवान के लिए अपशब्द बोले हैं, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। और हम सभी लोग चाहते हैं कि उसके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और सजा मिले। तो आपका नाम? यही कहना है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जयकृष्ण लौंगानी, अजमेर। ये बताइए। हम कानून से यही मांग करेंगे, जिन्होंने भी गलत शब्द बोले उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाले जो नस्ल है वो भी ये काम नहीं कर पाए। और हिंदू मुस्लिम सब एक है और आपस में सब मोहब्बत, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। और हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक पूरी दुनिया में, पूरे आलम में इंसानियत, मोहब्बत, इंसानियत, भाईचारा, एकता का फरमाए। और जिस तरह अंकल हमें लालवानी जी अंकल जिस तरह से एकता का एक मिसाल है, ये एकता हमेशा कायम और दायम रहे। आपका नाम? मेरा नाम सैयद हुसैन चिश्ती। बताइए। भारत देश जो है अनेक वर्षों पूर्व से ही सोने की चिड़िया कहलाता है और ऋषियों मुनियों की, पीर पैगंबरों की ये जो है नगरी भारत जो है देश, वह हमेशा से ही कौमी एकता, मजहब, भाईचारा, सद्भावना की संदेश देते हैं। यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज हुए हैं तो ब्रह्मा जी भी हुए हैं। इस देश में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने फिरका परस्ती को हमेशा से ही विरोध किया हुआ है और यहाँ पे अवतार भी हुए हैं, तो उनको भी सब लोग कौमी एकता के लोग, कोई भी ऐसा जो भी पीर पैगंबर महापुरुष हुए हैं उनको जाति, कौम और मजहब से बांधना बहुत ही तुच्छ विचारधारा होती है। यह हमें नहीं सीख दी गई है कि ऐसा अपने को मानना है कि कोई जाति मजहब का संत महापुरुष होता है। उनके लिए पूरा आलम जो है, विश्व का जब पूरा आलम है उनके लिए होता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने विश्व के आलम के संदेश दिया, गुरु नानक देव जी ने भी जो भी संदेश दिया, पूरी मानव जाति ही नहीं परंतु जीवों के लिए संदेश दिया है। ऐसा ही महावीर स्वामी हुए हैं जैन धर्म में, जिन्होंने ये दिया है कि जियो और जीने दो। ऐसा ही यहाँ पर जो संत मत है, जो संत होते हैं, सब संतों का, नामदेव जो है महाराष्ट्र के संत हुए हैं,
जो रोटी खा रहे थे तो एक कुत्ता उनकी रोटी ले गया, तो वो संत जी उनके पीछे पीछे गए कि बोले घी लगा के भगवान, घी लगा के खाओ, चुपड़ के खाओ। तो ऐसे जो है हमारा भारत देश ऐसे संदेश देता है कि हम किसी को तुच्छ और निम्न नहीं मानते हैं। अवतार हुए, बहुत सारे अवतार हुए, और उन्होंने कभी कोई शिक्षा घृणा की, नफरत की कोई सीख नहीं दी, कोई बात नहीं कही। तो वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ हमारा जो प्रदेश है उसमें एक अमित बघेल जी जो हैं वो अपने आप को क्रांति सेना का नेता मानते हैं। उन्होंने झूलेलाल साहब के लिए और सिंधी समाज के लिए अपशब्द अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो उनको भारत सरकार के द्वारा जो हमने प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से उन्हें मांग करी कि ऐसे लोग जो दंगा फैलाने का काम करते हैं, देशद्रोह का काम करते हैं, देश में फिरका परस्ती का कार्य करते हैं, उनके विरोध राष्ट्र का कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करके उनको कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार से हमारी आज भी यहाँ पर हमारे जो ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी है, ब्रह्मा जी की नगरी है, विशेष रूप से महिला मुस्लिम लेडीज़ों ने यह बीड़ा उठाया। सर्वधर्म के कौमी एकता के लोग हम बैठे हैं यहाँ पर, बुर्के वाली महिलाओं ने उठाया कि हमारे देश में ये फरका परस्ती फैलाने वाला कौन आ गया। इसके लिए हमने यहाँ सर्वधर्म कौमी एकता की जो है वैचारिक गोष्ठी करी, और हमने यह मांग करी है सरकार से कि उनके विरुद्ध रासुका में कार्रवाई की जाए। एडवोकेट वाहिदा चिश्ती ने इस कार्यक्रम का संयोजन किया गया है। जैन धर्म के लोग हैं, सिख है, मुस्लिम है, सब लोग यहाँ पर आज आए और उन्होंने इस बात पे हमारे देश में कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कार्य करेगा उसको हम कतई सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। विशेष रूप से बुर्के वाली महिलाओं ने आगे आकर के जो ये पहल करी है उसकी हम सराहना करते हैं। गणेश लालवानी, महासचिव, संस्थापक, सर्वधर्म समिति, अजमेर। जी बताइए। आज हम सब यहाँ पर स्टार होटल में एकत्रित हुए थे। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो क्रांति सेना के सदस्य हैं अमित बघेल जी, जिन्होंने झूलेलाल जी के बारे में बहुत अपशब्द कहे थे, अशंभनीय शब्द कहे थे, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसके ऊपर देशद्रोही की धारा लगाई जाए ताकि वो आसानी से छूट नहीं सके और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, ताकि इससे ऐसी सज़ा हो जिससे आने वाली जो लोग हैं वो इससे एक प्रेरणा लेके नहीं, हमें किसी भी मजहब के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कहनी है जिससे हम परेशानी में आए, और ऐसी परेशानी जो उसकी नस्लें भी याद रख सकें। और मैं एडवोकेट वाहिदा चिश्ती, मैं ये मांग करती हूँ कि हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को जिसने भी बिगाड़ा है वो नेस्त नाबूद किया जाएगा।